तो बच्चों आज से आपका 13th चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको क्यूब और क्यूबॉइड, आपको दो क्यूब और क्यूबॉइड के क्या पता होने चाहिए, लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया। तो कोई मुझे पहले बताएगा क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? बच्चों क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? क्यूब की सभी साइड सेम लेंथ की होती हैं और क्यूबॉइड की बच्चों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है। तो ये आपका क्यूब है। तो क्यूब ऐसा होता है जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों बराबर होगी, तो उसकी आप साइड को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। ये आपका इस तरीके का शेप होगा जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ए ही आएगी। क्लियर है बच्चों? ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इसमें आपकी साइड की बात की जाती है, तो हर एक की साइड ए सेंटीमीटर मान लीजिए। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपकी बराबर होती हैं क्यूब में। और क्यूबॉइड क्या होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग होती है। तो क्यूबॉइड के केस में क्या हो जाता है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपकी लेंथ हो जाती है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ये इसकी हाइट हो जाएगी, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? क्यूब के केस में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल होती है, पर क्यूबॉइड के केस में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग डिफरेंट होती है। जैसे आप डेली यूज में भी देखते होंगे, क्यूबॉइड कोई भी चीज हो सकती है, आपकी बुक, आपकी कोई भी बॉक्स, कोई भी इस तरीके का क्यूबॉइडिकल शेप जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हो, वो आपकी क्यूबॉइड हो जाएगी। हम्म तो बच्चों अब इसमें बात आती है आपकी लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड और क्यूब की बात करते हैं, क्यूबॉइड और क्यूब की। तो ये आपका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्टली व्हाट इज द सरफेस एरिया? जो भी आपको ये इस फिगर में जो आपको ये दिख रहा है, इसमें टोटल इसका एरिया आपको बताना है। इस वॉल का 6 वॉल्स, इसकी 6 फेसेस हैं, तो सबकी 6 का एरिया को ऐड करिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? क्यूब का आपकी कोई भी एक फेस लीजिए, एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा? साइड ए है, क्यूब की साइड ए है, और एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। तो इस तरीके के 6 फेसेस हैं, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a²। क्लियर है बच्चों? आपको टोटल सरफेस एरिया, क्यूब के 6 फेसेस हैं, आगे पीछे इस तरीके से कितने फेसेस हैं, यहाँ पर देखिए आपको कितने फेसेस दिख रहे हैं इसके, 1, फिर 2, ये 3D डायमेंशन फिगर है। तो 3D में आपको 1, 2, 3, ये इसकी ग्राउंड हो गया, ये इसकी सीलिंग हो गई, और 4 वॉल्स हो गए। तो इस तरीके से आप इमेजिन करिए, जब हाँ आप बैठे हैं आपके रूम, एक रूम कैसा हो जाएगा, क्यूबॉइड। रूम एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ तो हाइट होगी, और इसकी 4 वॉल्स हो जाएंगे, और एक आपकी सीलिंग हो जाएगी, और एक आपका फ्लोर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपके कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। तो टोटल एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। तो इन केस ऑफ क्यूब, क्यूब के केस में आपका हर एक की लेंथ ए है, तो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, a²। तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6a²। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से क्यूबॉइड का केस, क्यूबॉइड भी केस में आपका एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान से देखिए, आपका जो ग्राउंड है उस एक रेक्टेंगल बना रहा है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ एल और बी है, तो ग्राउंड का हो जाएगा एल बी। इसी तरीके से ऊपर के फ्लोर, ऊपर का जो आपका सीलिंग है, सीलिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, उसका भी एल बी हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ एल बी है, तो ये 2LB। और जो आपकी वॉल्स है, वॉल्स का देखिए, वॉल्स का आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी हाइट h है, ब्रेड्थ b है, तो हाइट एक वॉल हो जाएगी HB, एक वॉल हो जाएगी LB। इसी तरीके से 2 वॉल्स आपकी आगे भी HB और LB हो जाएगी। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL।
बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? ये यस क्यूबॉइड का आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? टोटल सरफेस एरिया आपको 6 फेसेस का एरिया ज्वाइन करना है। तो 6 फेसेस का एरिया आपका पता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो उसी फॉर्मूले से हमने हर फेसेस का एरिया निकाल दिया और उन्हें ऐड कर दिया। तो ये आपका हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। इसी तरीके से बच्चों सेकंड टर्म आपका होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स। जिस कमरे में आप बैठे होंगे तो आप उस कमरे की सिर्फ वॉल्स का, आपकी जो 4 वॉल्स है, ना तो आपको सीलिंग का एरिया लेना है ना आपको ग्राउंड का एरिया लेना है, सिर्फ आपको काउंट करना है वॉल्स का। जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया देखना है। तो 4 वॉल्स का एरिया इन केस ऑफ क्यूब, क्यूब के केस में क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए स्क्वायर, 4A²। और क्यूबॉइड के केस में क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड के केस में ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपकी ये 4 वॉल्स हैं, तो 4 वॉल्स में एक ये आपकी क्या हो रही है? इस तरीके से ऐसे आपकी ये फिगर है क्यूबॉइड की, ठीक है। तो क्यूबॉइड है ये आपका, तो इसमें यहाँ पे देखिए ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो इस वॉल का हो जाएगा LH। इस वॉल का हो जाएगा BH। इसी तरीके से पीछे की 2 वॉल्स का हो जाएगा LH प्लस BH। तो 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH। तो हम H को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2H ब्रैकेट में L प्लस B। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये दोनों फॉर्मूले सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड का। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चों क्लियर है? मैम, लेटरल सरफेस एरिया एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया बच्चों, जैसे आप जिस रूम में हो वो एक क्यूबॉइड है, वो एक क्यूबॉइड के शेप में है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग है। तो टोटल सरफेस एरिया में तो आपका क्या आ जाता है? चारों वॉल्स आ गई, साथ में सीलिंग और ग्राउंड फ्लोर भी आ गया। तो वो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया कि क्यूबॉइड में कितने एरिया है टोटल। पर लेटरल सरफेस एरिया में क्या आता है? सिर्फ आपकी वॉल्स आती हैं, सिर्फ आपकी जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया आपका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। उसमें सीलिंग और ग्राउंड फ्लोर नहीं आता है। तो केवल आप सीलिंग और ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दें, चारों वॉल्स का एरिया देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको फिगर में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता दिख रही है। ये आपकी L है, ये L है, ये ब्रेड्थ है B, और ये आपकी हाइट है H। तो यहाँ पर इस वॉल का आपका एरिया क्या हो जाएगा? आगे वाली वॉल का L इंटू H, लेंथ इंटू हाइट। इस वाली वॉल का आपका एरिया क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट B इंटू H। इसी तरीके से पीछे वाली आपकी वॉल का लेंथ इंटू हाइट और इधर वाली वॉल का ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 2LH प्लस 2BH, जिसमें से 2 कॉमन ले लिया, फिर हमने H कॉमन ले लिया। तो ये आपका क्या आ गया? 2H ब्रैकेट में L प्लस B। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। सभी ने नोट किया? तो क्वेश्चन यस से मैम। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी 13.1 एक्सरसाइज लेते हैं। 13.1 एक्सरसाइज का पहला चैप्टर कह रहा है एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी हमें डायमेंशंस दे रखी है। लेंथ कितना है? 1.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 1.25 मीटर, और हाइट दे रखी है हमें 65 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप या एक ही यूनिट लेके चलें, चाहे आप सभी को सेंटीमीटर में लेके चलें या सभी को मीटर में। तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो या फिर हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, है ना। तो ये आपके डायमेंशंस को कन्वर्ट कर लीजिए, आप एक ही यूनिट में लीजिए। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ यदि मीटर में दे रखा है तो हाइट भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपकी कितनी हो जाएगी? 0.65 मीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है ये सभी को? यूनिट्स हमेशा सेम रखनी है, सभी क्वेश्चंस में यूनिट चेंज बार बार नहीं करनी है। यदि आपका मीटर में है तो आपको सभी के जो नंबर्स हैं वो मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी हाइट आ गई 0.65 मीटर। इट इज ओपन एट द टॉप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो बॉक्स है आपका वो ऊपर से खुला हुआ है। द प्लास्टिक बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। आपको प्लास्टिक शीट की जो थिकनेस है उसे इग्नोर करना है और आपको एरिया बताना है कि आपको इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट का एरिया चाहिए।
द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, आपको उसका एरिया बताना है। तो जो आपका बॉक्स है वो ऊपर से खुला हुआ है, उसका टॉप ओपन है, तो आपको सिर्फ उसके चारों जो उसके वॉल्स हैं और जो उसका ग्राउंड है उसी का सरफेस एरिया लेना है। तो आपका जो सरफेस एरिया हो गया इस बॉक्स का वो क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स आप कैसे निकालेंगे? पहले इसे एक बार देखें, जो आपका बॉक्स है उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है कि शीट हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, मीन्स उसके चारों वॉल्स का एरिया, प्लस एरिया ऑफ टॉप, जो एरिया ऑफ बेस, क्योंकि टॉप से तो ओपन है तो आपको बेस का एरिया और लेना है। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर है? बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है तो आपको ऊपर का एरिया नहीं लेना है, आपको वो देखना है कि उसकी कितनी शीट आपको लगी। तो आपको जो चारों वॉल्स प्लास्टिक बॉक्स की और नीचे की बेस बनाने में कितनी शीट लगी आपको ये देखना है। लेटरल सरफेस का फॉर्मूला था आपका 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, बेस आपका हो जाता है l इंटू बी। तो सभी बच्चे इसमें फॉर्मूले में वैल्यू लगाएं। आपकी वैल्यू एल बी एच दे रखी है, एल की वैल्यू है 1.5 मीटर, बी की वैल्यू 1.25 मीटर और एच की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली तो वो हो गई आपकी 0.65 मीटर। एक बार चेक कर लें, यही है, सभी वैल्यू इसमें पुट करें और आपको पता चल जाएगा टोटल सरफेस एरिया शीट हमें कितनी चाहिए। तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया पहले निकालें बच्चों, वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें। सॉल्व करें बच्चों। वैल्यू रखें, एच की जगह पे 0.65, एल प्लस बी 1.5 प्लस 1.25 प्लस एल इंटू बी 1.5 की 1.25 से मल्टीप्लाई करें। सॉल्व करें। जीरो 0.65 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 आ रहा होगा। चेक करें बच्चों, ये आपका 2.75 आ रहा होगा। 1.5 की मल्टीप्लाई 1.25 से करेंगे तो ये आपका 1.875 आ रहा होगा। इसकी मल्टीप्लाई करें 1.3 की 2.75 की मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 3.575 प्लस 1.875। इन दोनों को ऐड करें, मैम आंसर इज 5। 5 पॉइंट आ रहा होगा बच्चे कुछ? 5.45 मीटर स्क्वायर। हाँ, 5.45 मीटर स्क्वायर। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? हमने यस मैम। वैल्यू पुट करी है एल बी एच की और उन्हें सॉल्व कर लिया। तो आपको क्या पूछा गया था, कितनी शीट रिक्वायर्ड है? तो उसका ऊपर से ओपन था बॉक्स, तो आपने उसके चारों वॉल्स का सरफेस एरिया ले लिया और उसका बेस का एरिया ले लिया। तो आपको उसका बॉक्स में कितनी शीट चाहिए वो आपको पता चल गई, कितनी शीट रिक्वायर्ड है इसके लिए 5.45 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? नोट करें सभी बच्चे। इसके बाद सेकंड इसका ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपको इसकी शीट की कॉस्ट बतानी है। यदि इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट कितनी है? ₹20 है। तो अब आपको बताना है 5.45 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट क्या होगी।
की कॉस्ट बतानी है 5.45 की 20 से मल्टीप्लाई कर लें। 5.45 मीटर स्क्वायर शीट की आपको कॉस्ट बतानी है, इसकी 20 से मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों कितना आएगा। मैम 109 रुपीज। सभी बताएं बच्चों इतना आ रहा है। 5.25 की 20 से मल्टीप्लाई कितनी की तो आपका कितना आ गया 109, 109 रुपीज। तो ये इसकी कॉस्ट हो गई। क्लियर है? यस मैम। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक रूम की दे रखी है आपको। L इज इक्वल्स टू 5 मीटर, B इज इक्वल्स टू 4 मीटर और H इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तीनों के यूनिट सेम है मीटर, तो आपको किसी को कन्वर्ट नहीं करना है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। आपको सिर्फ उस कमरे की दीवारों को और उसकी छत को एंड द सीलिंग, आपको किसे किसे व्हाइट वॉश करना है? वॉल्स को और सीलिंग को। ग्राउंड को पेंट नहीं करना है। तो आपको एक कमरे की दीवारों और सीलिंग, उसकी छत को पेंट करने में क्या कॉस्ट आएगी आपको वो बताना है। और उसकी कॉस्ट क्या है? 7.50 रुपीज है पर मीटर स्क्वायर। तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। वही आपका टोटल सरफेस एरिया इस रूम का क्या हो जाएगा जिसको आपको व्हाइट वॉश करना है। तो या फिर आप इस तरीके से लिखिए सरफेस एरिया ऑफ रूम या सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग। सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग या पेंटिंग, वो उतना ही एरिया निकालें तो वो आपका क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया लिख दें या एरिया ऑफ वॉल्स लिख दें, बात सेम है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। आपकी छत की पे व्हाइट वॉशिंग हो रही है और चारों दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग हो रही है। तो लेटरल सरफेस हो जाएगा, चारों वॉल्स का एरिया आपका लेटरल सरफेस होता है जिसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में L प्लस B। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। और सीलिंग का आपका हो जाएगा L इंटू B। क्लियर है बच्चों? बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? फिर से देखिए, क्यूबॉइड में आपका लेटरल सरफेस एरिया जो वॉल्स होती हैं उसका आपका मैम सरफेस एल एरिया का बी बी फॉर्म। एस इनकी वैल्यू लिख दो मैम साइड में। हाँ अभी लिखा बच्चे, एल है आपका 5, बी है आपका 4 और एच है आपका 3। तो देखिए क्यूबॉइड के केस में जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है वो आपकी चारों वॉल्स का एरिया होता है। चार वॉल्स का एरिया होता है जो कि आपका आ जाता है 2h ब्रैकेट में L प्लस बी, या फिर आप इसे खोल लें तो ये आपका हो जाएगा 2LH प्लस 2BH। सीलिंग और फ्लोर का, सीलिंग का एरिया हो या फ्लोर का एरिया हो वो कितना हो जाता है? एरिया ऑफ सीलिंग आपका L इंटू बी। इसी तरीके से एरिया ऑफ फ्लोर आपका क्या आता है? L इंटू बी। तो जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आपकी चारों वॉल्स आ जाती है, सीलिंग आ जाती है और फ्लोर आ जाती है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2LB। ये LB ऐड हो गया तो 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। इसमें 2 आप कॉमन ले लें तो ये आपका क्या आ गया? LB प्लस BH प्लस HL। बताएं बच्चों, क्लियर है? ये आपका इस तरीके से सरफेस एरिया बना है, इन तीनों को आपने ऐड कर दिया तो ये आपका क्या आ गया? 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तीनों को ऐड करके आपका इतना आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया जिसमें आपकी चारों वॉल्स, सीलिंग और फ्लोर ऐड है। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहाँ पर अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताएं इसका क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू। आई किसी बच्चे की वैल्यू सॉल्व करके? मैम 1 मिनट। हम्म
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। टू थ्रीज आर 6, 5 + 4 9, 5 4s are 20, 6 9s are 54 + 20 कितना आ जाएगा? 54 + 20 74 मीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, इतना आया? Yes, 47 कैसे आया Yes, बच्चे आपका? ma'am. बच्चे आपका 47 कैसे आ रहा है? माइक ऑन करके बता सकते हो बच्चे? क्योंकि मैम वो दूसरा चलना है ना, वो 2LB + BH + HL तो आएगा, माइनस में LB लेंगे तो। क्या 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 बच्चे फिर से बताएं। मैम 2 × LB + BH + HL × माइनस में LB लेंगे ना, तो यही आंसर आएगा। फिर वो आंसर तो 74 ही आ रहा है। हाँ, तो वही आएगा। तो आपने फ्लोर को माइनस कर दिया, क्योंकि इसकी फ्लोर की पेंटिंग नहीं होनी है, तो आपने उसे माइनस कर दिया। तो आंसर सभी तरीके से 74 आएगा। बेटा बच्चे, आपके 47 कैसे आया? आप बता रहे थे, बताएं। उल्टा टाइप कर दिया क्या करा बच्चे? मैम, गलती से टाइप हो गया। अच्छा, गलती से टाइप हो गया, ठीक है। आ तो 74 रहा है। यस मैम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सरफेस एरिया जो हमें व्हाइट वॉशिंग के लिए चाहिए। अब आपको कॉस्ट दे रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग के लिए आपको कितने रुपए लग रहे हैं? 7.50 रुपीस लग रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि 74 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा। तो एक सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹7.50, और आपकी टोटल सरफेस एरिया निकल के आया है 74 मीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट बताएं। टोटल कॉस्ट निकालें 74 मीटर स्क्वायर की, कितनी होगी? 74 से मल्टीप्लाई कर दें 7.5 की। बताएं बच्चों, कितना आ रहा है? मैम 555 रुपीज। आपका कितना आ रहा है बच्चों? 555 रुपीज। सभी बच्चों का इतना आ रहा है? यस मैम, इतना ही आ रहा है। तो ये इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है। पहले उसका सरफेस एरिया निकाल लें, फिर उसकी कॉस्ट निकाल लें। ठीक है, आगे चलें बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250 मीटर। तो पहले बताएं बच्चों, पैरामीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला बताएं। ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, तो इसका पैरामीटर बताएं। पैरामीटर क्या ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + B। तो 2 ब्रैकेट में L + B आपका पैरामीटर है। आपको गिवन है कि आपका पैरामीटर कितना है? 250 मीटर गिवन है। तो हम इसे वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं, 2L + B = 250 मीटर। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद पैरामीटर आपका क्या होता है? पैरामीटर साइड्स की लेंथ होती है। तो यहाँ पे आप चारों साइड्स की लेंथ को ऐड करिए, B + L + B + L। तो ये आपका कितना आ गया? 2L + 2B = 2 कॉमन ले लेंगे, L + B। तो इसे आप पैरामीटर कहते हैं। साइड्स, सारी चारों साइड्स की ऐड कर दें लेंथ को। तो ये आपका पैरामीटर है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। चारों दीवारों को पेंट करने की कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको? 15,000 रुपए पड़ रही है। किस कॉस्ट से वो हो रहा है? 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया को पेंट करने में 10 रुपए लग रहे हैं। टोटल आपकी जो पेंटिंग, चारों वॉल्स को पेंट करने में कितने रुपए लग रहे हैं? 15,000 रुपए। तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हॉल की हाइट बतानी है। तो आपको हिंट दे रखा है कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है वो आपका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो इसी का यूज करके आप सॉल्व करेंगे। तो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपका क्या कहलाता है? लेटरल सरफेस एरिया।
तो लेटरल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो चारों वॉल्स का एरिया आपका कितना हो जाएगा, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। आपको क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है आपका पैरामीटर, पैरामीटर की वैल्यू गिवन है 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 250, ये आपको गिवन है। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिएगा कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आपको गिवन है। तो इसकी वैल्यू अब हम पुट कर देंगे, 2l प्लस बी की जगह आप 250 रखिए इंटू h। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हमने 2l प्लस बी की वैल्यू रख दी है 250 इंटू h, ये आपका क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है बच्चों? तो लेटरल सरफेस एरिया आपका 250h आ गया है। तो इस पूरे सरफेस एरिया को कॉस्ट, पेंटिंग की कॉस्ट क्या है आपकी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज। और आपका टोटल सरफेस एरिया को कॉस्ट की टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आपका टोटल कॉस्ट 15,000 रुपीज पड़ रही है। जबकि टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, 250h एरिया को पेंट करना है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 10 रुपीज लगते हैं, तो 250h को पेंट करने के लिए 250h इंटू 10 लगेंगे। हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? हमने क्या करा, दोनों टोटल कॉस्ट को इक्वेट कर दिया। क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि चारों वॉल्स को पेंट करने में 15,000 रुपए लग रहे हैं, लेकिन ये एक बात दे रखी थी कि चारों वॉल्स को पेंट करने में हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं। और आपका टोटल लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आपका आ गया 250h। 250h मीटर स्क्वायर, ये आपका मीटर स्क्वायर में आया होगा। तो इसे, इतने सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगेगी, 250h इंटू 10, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 रुपीज लग रहे हैं, तो 250h को पेंट करने में 250h इंटू 10 लगेंगे। दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेट करना है और h की वैल्यू सॉल्व करनी है। सॉल्व करके h की वैल्यू बताएं। सॉल्व करके बच्चों h की वैल्यू बताएं कितनी आएगी। 250h की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 25 6 मीटर मैम, कितनी, 6 मीटर। हाँ 6 मीटर आ रही है, बिल्कुल सही। जब हम इसे डिवाइड करेंगे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000 डिवाइडेड बाई 2,500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका क्या बचा, 150 डिवाइडेड बाई 25। 150 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। नोट करें सभी बच्चे। मैम ये हो गया सम। हाँ बच्चे, यही पूछा जा रहा था आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल। यही तो पूछा जा रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल। हॉल की हाइट कितनी आ गई आपकी, 6 मीटर। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, आपको पैरामीटर दे दिया था, 2l प्लस बी की वैल्यू दे दी गई थी। क्वेश्चन में कह दिया गया कि चारों वॉल्स को पेंट करने में आपको 15,000 रुपए लग रहे हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया था 250h, उसे पेंट करने में 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो इतना हो गया। और टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है, 15,000। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, h की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, उस हॉल की हाइट बताएं। उस हॉल की हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर। क्लियर है बच्चे? नो मैम, समझ नहीं आया। अच्छा, क्या नहीं आया बच्चे? आपसे देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। एक रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका पैरामीटर 250 मीटर दे रखा है। तो ये आपका क्या है, फ्लोर है। फ्लोर में आपका क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। सबसे पहले क्यूबॉइड समझे, आपने जब भी क्यूबॉइड बनाया होगा तो ये आपका क्या है, ये आपका एक क्यूबॉइड है, या फिर यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका हॉल है। ठीक है, ये आपका एक हॉल है। तो अब इसमें जो आपने कहा कि ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, और ये आपकी इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बेस बन रहा है, जो आपका फ्लोर बन रहा है, फ्लोर की क्या डायमीटर्स आ रहे हैं आपके, लेंथ और ब्रेड्थ।
है ना। ये आपका फ्लोर है इस क्यूबॉइड का, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ है। तो फ्लोर का पैरामीटर आपको दे रखा है। फ्लोर का पैरामीटर कितना हो जाएगा? पैरामीटर होता है साइड्स ऑफ ऑल द, जो भी लेंथ है, लेंथ की साइड्स का सम। तो ये आपका इसका पैरामीटर हो गया 2l+b। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है या नहीं? ये इसका पैरामीटर हो गया। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि जो फ्लोर है आपका रेक्टेंगुलर हॉल का, उसका पैरामीटर 250 मीटर दे रखा है। तो इसका पैरामीटर आपको दे रखा है 250, तो 2l+b की वैल्यू आपको 250 गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स, जो इसकी चारों आपकी क्या है, जो भी आपके चारों इसकी वॉल्स हैं, दीवारें, ये आपकी 4 वॉल्स हैं, 1 2 3 और ये आगे वाली 4। तो ये जो चारों वॉल्स हैं इस कमरे की, इसे पेंट करने के लिए आपको कितने रुपए लग रहे हैं? 15,000 रुपीज लग रहे हैं। और किस कॉस्ट पे? 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट पर आप इसे पेंट करवा रहे हैं। तो आपसे पूछी जा रही है कि इस हॉल की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स है वो किसके बराबर होता है? आपका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l+b। तो ये आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, जबकि 2h l+b में आपको 2l+b की वैल्यू पता है। तो 2 × l+b की वैल्यू आप क्या रख देंगे उठा करके? 250। बताएं, ये बात समझ में आई बच्चों? 2h मैम यही l+b। समझ नहीं आई, आपने 250 क्यों रख दिया है? तो देखिए ये आपका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखिए, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है आपका 2h l+b। ये बात समझ में आई बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × h × l+b। ये बात क्लियर है? यस मैम। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 × l+b × h। बताएं, ये बात क्लियर है? h को Yes, हमने ma'am. यहाँ की बजाय यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई तो हो रही है। बताएं। यस मैम। अब उसके बाद ये आपका एक टर्म हो गया 2 × l+b, और 2 × l+b का फॉर्मूला आपका क्या है? पैरामीटर होता है। पैरामीटर का फॉर्मूला आपका क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l+b। तो हमें ये दे रखा है इसकी वैल्यू 250, तो 2 × l+b की वैल्यू हम 250 रख सकते हैं। बताएं बच्चों। ओके मैम। ठीक है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, हमें 2 ब्रैकेट में l+b की वैल्यू पता है, हमने वो वैल्यू उठा के रखी है। इसकी वैल्यू हमने 250 रख मैम, दी yes. into h। तो ये आपका क्या आ गया? लेटरल सरफेस आ गया कितना? 250h। बताएं बच्चों, अब क्लियर है? यस मैम, अब तो और आगे तो आता है मैम, यही नहीं हाँ। समझ आ रहा था बस। तो ये आपका लेटरल सरफेस आ गया। तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आया है। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपीज है। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 10 रुपीज। तो आपका जो आया है 250h, पूरा उस लेटरल सरफेस को पेंट करने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 250h × 10। इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया 2500h। तो आपकी कॉस्ट इतने रुपए पड़ी, लेकिन जबकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 15,000 रुपीज आ रही है उन चारों वॉल्स को पेंट करने की। तो हमने क्या कर दिया? उन दोनों को इक्वेट कर दिया कि यदि 15,000 रुपए कॉस्ट आ रही है तो 250h भी बराबर होगा 15,000 रुपए के। तो दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लिया, h की वैल्यू कितनी आ गई? 6। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। आगे चलें? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर। एक कंटेनर है, उसमें जो पेंट है वो सफिशिएंट है टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो एक कंटेनर में जो पेंट है आपका, आप उससे 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर आई बच्चों? इतने एरिया को आप पेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन। ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखी है कि ईंटें हैं, उनकी डायमेंशन क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको डायमेंशन दे रखी है, लेंथ है आपकी 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 10 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक ब्रिक की दे रखी है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस कंटेनर की हेल्प से आप कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो? हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर? क्वेश्चन क्लियर हुआ?
बच्चों एक कंटेनर में आपके पास कुछ पेंट है, उस पेंट से आपको पता है कि आप 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हो। अब आपको एक ईंट दे रखी है, ईंट का डायमेंशन दे रखा है, ब्रिक्स का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हो, आपको ये बताना है कि हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट बाय दिस कंटेनर। क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? यस मैम। तो बच्चों यूनिट सेम करिए, यहाँ पर आपको मीटर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमेशा पूरे क्वेश्चंस में एक ही यूनिट से काम चलाएं। तो आप कन्वर्ट कर लें, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपको कन्वर्ट करना है, आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। तो जो आपका कंटेनर है उसमें कितना पेंट है, वो पेंट आप कितने एरिया पे कर सकते हो, 9.375 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसे आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके 4 जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो डेसिमल आपका 4 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। यही तो होता है बच्चों, जितने जीरो होते हैं डेसिमल उतनी डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ आपके 4 जीरो हैं, तो डेसिमल आपका 4 जीरो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताए बच्चों, क्लियर है? यस मैम। तो सभी बच्चे नोट करें, तो आप उस कंटेनर से इतने एरिया को पेंट कर सकते हैं, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर को। पहले इसे नोट करें बच्चों, फिर ब्रिक्स का, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालें। तो बच्चों आप देखिए, आपका ब्रिक का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। एक जो आपकी ईंट है, ईंट को आपको पूरा पेंट करना है, उसका टॉप, बेस, चारों वॉल सब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक की निकालनी है पहले। 1 ब्रिक की टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये आपका एक क्यूबॉइड बनना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। आपको वैल्यू दे रखी है L की 22.5, B इज इक्वल्स टू 10, H इज इक्वल्स टू 7.5। तो वैल्यूज पुट करें और बच्चों सॉल्व करके बताएं कितना आएगा टोटल सरफेस एरिया। टू LB प्लस BH प्लस HL में वैल्यू LBH की रख के बताएं बच्चों कितना आएगा, 22.5, 10 और 7.5 रखें। मैम 937.5 आया मैम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ ये आपका कितना आ रहा है बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और ये आपका 7.5 की 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 168
0.75। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपका 300 हो गया, 225 प्लस 75 300 प्लस 168.75 ऐड करें तो ये आपका हो गया 468.75। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आपका कितना आ गया 937.5। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। तो ये आपका क्या आया है, एक ब्रिक Yes, का madam टोटल जी। सरफेस एरिया आया है। तो एक ब्रिक का आपका एरिया कितना निकल के आया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके कंटेनर में टोटल पेंट कितना है, आपके कंटेनर में पेंट जो है वो 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है। तो यहां तक बताएं बच्चों, नोट कर लिया? यस मैम। तो अब Yes, ma'am. आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे कि टोटल एरिया जितना वो पेंट कर सकता है वो है 93750। एक ब्रिक का एरिया कितना आ रहा है 937.5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। आपका क्या निकल के आया, एक ब्रिक का एरिया निकल के आया, टोटल सरफेस एरिया 937.5। और जबकि जो पेंट है आपका वो कितना पेंट कर सकता है, पेंट आपका एरिया टोटल कितना पेंट कर सकता है 93750 को पेंट कर सकता है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी पेंट कर सकते हैं 93750 डिवाइडेड बाय 937.5। तो बताएं बच्चों, सॉल्व करके कितना आ जाएगा? मैम 100 ब्रिक्स। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए एक या तो डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा ऊपर। तो ये आपका 9375 से 9375 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 100। तो आपको टोटल 100 ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं इस कंटेनर की हेल्प से। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो ma'am. बताएं। बच्चों किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर बच्चों। इस तरीके से हम 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं उस कंटेनर में जितना पेंट है उसके थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल बॉक्स है। आपके दो बॉक्स हैं, एक क्यूबिकल है और एक क्यूबॉइडल है। मींस एक क्यूब है और दूसरा क्यूबॉइड है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में आपने सबसे पहले ही डिफरेंस पढ़ा था, क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम होते हैं और क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग होते हैं। तो क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स का जो एज है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो क्यूब बॉक्स की आपकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसकी भी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। ये इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। तो अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालें और फिर उसे कंपेयर करें कि वो ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है, बाय हाउ मच। तो सबसे पहले दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालें बच्चों। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो चारों वॉल्स हैं सिर्फ उतना एरिया। तो क्यूब के केस में आपकी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाता है 4a²। क्यूबॉइड के केस में आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l+b। बताएं बच्चों, क्लियर है? क्लियर मैम। तो a की वैल्यू आपको दे रखी है 10, l की वैल्यू आपको दे रखी है 12.5, b की वैल्यू 10, h की वैल्यू 8। तो इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बताएं दोनों का लेटरल सरफेस एरिया कितना आ रहा है। मैम 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कितना आया 2 × 8 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 10। तो ये आपका हो गया 16, मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 से तो ये आपका कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इधर आपका 4a² कितना आया बच्चे, ए की जगह 10 रख दीजिए, 4 × 10 × 10 कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। अब बताएं किसका ग्रेटर है, लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? मैम क्यूब का। क्यूब का आपका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है। तो आपसे यही पूछा जाता है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है बच्चों?
मैम 40। हाँ, तो हाउ मच निकालने के लिए आप डिफरेंस निकाल लीजिए। 400 में से 360 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर है क्यूब का। क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो डाउट मैम। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया। विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब आपको दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर उसे कंपेयर करना है कि कितना उनमें डिफरेंस है। तो टोटल सरफेस एरिया भी निकालने बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताएं कितना होता है? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? मैम 6 स्क्वायर। हाँ, 6a² और क्यूबॉइड का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें वैल्यू पुट करें। a की जगह पे 10, L की जगह पे 12.5, B की जगह पे 10 और H की जगह पे 8। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके बताएं। आया बच्चों? मैम क्यूब का 600। और क्यूबॉइड का 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और क्यूबॉइड का आपका वैल्यूज रखेंगे। 12.5 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 10 की 8 से और 8 की 12.5 से। तो ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 610 मीटर स्क्वायर। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया 125, ये आपका 80, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 100, है ना। 8 5 सा 40 का 4 कैरी ओवर, 8 2 सा 16 और 4 20 का 2 100 आ गया। तो ये आपको इसे ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो गया 10 और 305 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसका सरफेस एरिया कम है, विच हैज द लीस्ट सरफेस एरिया। तो लीस्ट किसका है बच्चों? मैम क्यूब का। हाँ, तो विच हैज द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। तो स्मॉलेस्ट है आपका क्यूब का और कितना? हाउ मच? मैम 10। 10। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। 610 माइनस 600 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्यूब का। तो अभी सभी बच्चों ने ये बताएं, क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आपका क्यूब का लेटरल सरफेस ग्रेटर था, लेटरल सरफेस क्यूब का ग्रेटर था और कितना ग्रेटर था? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया कम भी क्यूब का है और कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन सेम है पर लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है पर टोटल सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो क्लियर हो रहा है बच्चों? तो सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो डाउट मैम। तो क्लियर हुआ बच्चों क्यूब और क्यूबॉइड का। क्यूब और क्यूबॉइड आज हमने देखा। क्यूब और क्यूबॉइड का आपको क्या पता होना चाहिए? लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या होता है? चारों वॉल्स होती हैं। लेटरल सरफेस एरिया आपकी सिर्फ चारों वॉल्स होती हैं। यदि आपकी इसकी साइड ए है तो इसका एरिया हो जाएगा 4a²। और यहाँ पे आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 2h ब्रैकेट में l प्लस b। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जब आपसे पूछा जाए तब आपको फॉर्मूला है क्यूब का 6a² और इसका 2lb प्लस bh प्लस hl। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर ये आपका ये 2lh खोल लीजिए ब्रैकेट, तो ये आपका 2lh प्लस 2bh हो गया। इसकी जो फ्लोर और टॉप है, इसकी सीलिंग और
इसका बेस दोनों LB होता है, तो यदि आप लेटरल सरफेस एरिया में 2LB ऐड कर दो तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है? लेटरल सरफेस एरिया आपकी चारों वॉल्स होती हैं, इसमें यदि आप बेस और फ्लोर, बेस और सीलिंग टॉप को ऐड कर दोगे तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।